आज के वीडियो लेक्चर के साथ हम देखेंगे प्रैक्टिस 6.2 चैप्टर नंबर 6 वाला दूसरा पार्ट है हमारे वीडियो लेक्चर्स का। यानी ये चैप्टर 6 का दूसरा पार्ट है बच्चों। पिछले पार्ट्स के अंदर हमने ये डिस्कशन की कि बेसिकली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक्स वाई कोई नंबर के साथ होता है तो कोफिशिएंट किसको कहते हैं, लाइक टर्म्स किसको कहते हैं, अनलाइक टर्म किसको कहते हैं। दो लाइक टर्म्स अगर हमें दिए जाए और अगर उसके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल होगा तो हम कह सकते हैं कि उसके बीच के अंदर एडिशन वाली प्रोसेस या तो सब्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस हो सकती है। अन्यथा अगर अनलाइक टर्म्स होगा तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ये बेसिकली जो मेथड्स थी वो आपने देखी थी। आज के लेक्चर्स के साथ हम देखेंगे किस प्रकार से जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है। मैं जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलता हूँ तो आप मानकर चलिएगा कि वहाँ पे कांस्टेंट नंबर और कोफिशिएंट्स भी आएंगे और उसके साथ वेरिएबल्स भी होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। आज हम देखेंगे किस प्रकार से डिवाइड वाली प्रोसेस करनी है। जैसे कि प्रैक्टिस 6.2 जो है हमारा, ठीक है, प्रैक्टिस 6.2 तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, पहला क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग। उसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए, डिवाइड द फॉलोइंग। पेज नंबर आपको दिया है 97, ठीक है। आप पेज नंबर बनाकर चलिए हमारे साथ। पेज नंबर है 97। आपको 97 वाला पेज नंबर ओपन करना है और वहाँ पे देखना है, ठीक है, देखना है कि वहाँ पे पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, -27x² -27x² वाई बाई इंटू वाई बाई -9x इंटू वाई। तो देखिए ना बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 की हेडलाइन अगर आपने 97 पेज नंबर पे देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि वहाँ पे डिवाइड द फॉलोइंग कहा है। इट मीन्स दैट वी हैव टू डिवाइड दैट -27x² वाई डिवाइडेड बाई -9xy। मतलब इस नंबर को आपको इस नंबर के साथ डिवाइड करना है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। देखिए डिवाइड अगर करना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -27x² वाई डिवाइडेड बाई -9x इंटू वाई। अब आपको पता होगा कि जब डिवाइड में होगा तो आप लोगों को अब तक पता था कि 5 डिवाइडेड बाई 3 चाहूँ तो ऐसे लिखूँ, 5 डिवाइडेड बाई 3 चाहे तो ऐसे लिखो। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है ना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -27x² इंटू वाई डिवाइडेड बाई, ये स्क्वेयर है, -9x इंटू वाई। बस और कुछ करना ही नहीं है। आप इसको चाहो तो एक्सपांड कर दो। अगर आप डायरेक्ट करने के लिए कैपेबल हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर डायरेक्ट बात करूँ, यहाँ पे x² है, इट मीन्स यहाँ पे 2x है और वो मल्टीप्लाई में है। x मल्टीप्लाई बाई x है, यहाँ पे एक ही x है तो ये एक x से कट जाएगा और माइनस माइनस से कट जाएगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो आप एक्सपांड कर दो। 27 मल्टीप्लाई बाई एक्स का स्क्वायर को कहते हैं हम x मल्टीप्लाई बाई एक्स, वाई को कहते हैं y डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। तो यहाँ से वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा और आपको पता है 9 3 ज़ा 27 होता है, ठीक है, 9 3 ज़ा 27 होता है। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो डिनोमिनेटर में सारे बहुत मेंबर्स कट गए हैं तो ऊपर ही बचा है 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो जब मैं इस नंबर को इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे 3x रिमेन बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आप वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। या तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, एज इट इज़ आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकेंड वन होमवर्क में करना है, ठीक है। आपको क्या करना है मैं थोड़ी हिंट उसमें दे दूँ। आपको कहा है 3/7 L³ इंटू M³ इंटू N डिवाइडेड बाई 2/14 LM³ इंटू N। इस प्रकार से आपको दिया है बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। तो देखिए ना, आप लोगों को पता होगा कि यह नंबर को चाहूँ तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3 इंटू L³ M³ N डिवाइडेड बाई 7। पता है ना, आप लोगों को पता होगा कि 5 डिवाइडेड बाई 3 होता है और यहाँ पे बीच में x इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। तो मान लो कि ये जो x वाला नंबर है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, ना कि डिनोमिनेटर में। मतलब आगे जाकर आप 5x डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एल एम क्यूब एन डिवाइडेड बाय 14। अब आप यहाँ पे देखिए ना, 3 एल क्यूब एम क्यूब एन डिवाइडेड बाई 7, ये जो डिवाइड वाला सिंबल है वो अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो आप लोगों को पता है उसके बाद का जो भी पी बाई क्यू वाला फॉर्म होता है वो इनवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला सिंबल में डिवाइड में से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँ तो ये वाला जो नंबर है वो उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से कि 14 डिवाइडेड बाई 2 एल एम क्यूब एन। ठीक है, बस 7 2 14 हो गया। देखिए 2 से 2 मर गया, यहाँ पे 3 एल है, यहाँ पे 1 एल है। अगर आपको चाहे तो अच्छे से लिखना है तो ऐसे से लिख लीजिए इस प्रकार से। 2 एल क्यूब का मतलब होता है एल मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल, एम क्यूब का मतलब होता है एम मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई एम, एंड एन एज इट इज डिवाइडेड बाई एल एज इट इज एम क्यूब, इट मीन्स 3 times एम मल्टीप्लाई, and n as it is 1 time. Now we have to now we can say that n is n same, then it becomes cut, m cut m कट, अगेन m कट होगा और यहाँ पे l भी कट होगा। तो प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर सारा कुछ कट हो गया, न्यूमरेटर में सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाई l बचा, जिसको हम कह सकते हैं 3l का स्क्वायर। आप पावर एक्सपोनेंट वाला रूल्स पढ़ गए होंगे, यहाँ पे l की सेम एक्सपोनेंट है यानी ऐड हो जाएगी 3l स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ अ फाइनल आंसर। क्लिक करना है तो क्लिक कर लीजिए, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क लिखना है मतलब ये क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 0.0625 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो बीच में बाय लिखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2.5 इंटू एक्स, बस और कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे इस नंबर को इस नंबर के साथ डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए 0.0625 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.5 एक्स है। आपको पता होगा, आप पिछले क्लास के अंदर छोटे क्लास के अंदर पढ़ के आए होंगे कि जब कोई नंबर होता है और वो नंबर अगर डेसिमल के फॉर्म में होता है तो अगर हमें उसको लिखना है तो हम पी बाई क्यू वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो आज अगर मुझे किसी ने 1.5 दे दिया तो मान लो उसको अगर मुझे लिखना है तो मैं 15/10 लिख सकता हूँ, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। चाहे 1.5 बोलूँ या 15 डिवाइडेड बाई 10 बोलूँ, बोथ आर मीनिंग सेम। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों, डेसिमल के पीछे 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो एक्स स्क्वायर इसके अंदर काउंट नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल, अभी के लिए वेरिएबल है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए पॉइंट के पीछे 4 डिजिट है तो मैं 1 के पीछे 40 अप्लाई करूँगा और 625 एक्स स्क्वायर को ऊपर बिठा दूंगा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2.5 को तो मैं 25/10 लिख सकता हूँ और एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे देखिए 625 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000 एज इट इज़। When the divide sign convert into the multiply sign, then you know that after all which terms is there, it becomes inverse, then it becomes 10 divided by 25 and x 25 के साथ रहेगा यानी वो भी नीचे जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, 0 से 0 क्या हो गया, कट हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि 625 और 25 ये आपस में कट हो सकते हैं। देखिए अगर आपको 625 को 25 से आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 25 2 जा 50, 2 रिमेन, 25 3 जा 75 होता है, इसलिए हम 22 2 जा 50 यूज़ करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 बचा और ऊपर से आया 5, 25 5 जा 125 बनता है बच्चों, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 एंड 12 यानी 0 0 0 बन गया। तो इसका मतलब है 25 का स्क्वायर अगर किया जाएगा तो 625 मिलेगा। ठीक है, तो ये 625 को मैं से लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाई 25, देखिए ना 25 करेंगे तो 625 मिलेगा इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा एक्स स्क्वायर को चाहूँ तो मैं 2 बार एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाई 1 है, मतलब ये वाला नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर मिलेगा, ठीक है ना। डिवाइड में है 1000 मल्टीप्लाई बाई, इधर पे है 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना चाहता हूँ मैं। एक्स से एक्स कट गया, 25 से
25 कट गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू कितनी हुई देखिए ना, 25x हुआ, और डिनोमिनेटर में कितने हैं, 1000 है। अगर आप चाहे तो ये वाले नंबर को p/q वाले नंबर के अंदर लिख सकते हो इक्वल टू करके। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.025x। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय आंसर। बच्चों बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों मैंने करवा दिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, डिवाइड वाले सम जो है वो, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करना है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग अगेन। वापस डिवाइड करने को कहा है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ Q2 का, ठीक है, Q2 का फर्स्ट वन, 4x² माइनस 5xy² प्लस 6y³ माइनस 8y⁴ डिवाइडेड बाई 2y। डिवाइडेड बाई हाउ मच इज दैट, 2y। ओके, बहुत सिंपल है। बिफोर वी स्टार्ट द वॉल एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन संपूर्ण तरीके से शुरुआत करने के पहले प्यारे बच्चों आप ये देख लीजिए कि अगर किसी दिन आप लोगों को 3 + 2 + 5 कहा जाएगा और उसका डिवाइड करना है, ये सबका समेसन आप लोगों को अगर डिवाइड करना है 7 के साथ, मान लो, या अदर कोई भी नंबर के साथ, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप 3 के डिवाइडेड भी 7 लिख सकते हो, 2 के डिवाइड में भी 7 लिख सकते हो, और 5 के डिवाइड में भी 7 लिख सकते हो। और हर एक नंबर को इंडिविजुअली 7 के साथ डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जो भी रिजल्ट मिलता है, जीरो नहीं मिला मतलब ये ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, अदर जो भी नंबर मिला उसका आप एडिशन करने के बाद भी नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेम अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे, 4x² माइनस 5xy² प्लस 6y³ माइनस 8y⁴ डिवाइडेड बाई 2y। चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, अभी मैंने बोला था 5 डिवाइडेड बाई 3 और 5 डिवाइडेड बाई 3 बोथ आर मीनिंग्स आर सेम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 2y यहाँ पे है तो हर एक के डिनोमिनेटर में मैं 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा 4x² डिवाइडेड बाई 2y, माइनस की साइन है बीच में, 5xy² डिवाइडेड बाई 2y प्लस 6y³ डिवाइडेड बाई 2y माइनस 8y⁴ डिवाइडेड बाई 2y। अब देख लीजिए यहाँ पे y से y कट गया क्योंकि ऊपर 2y थे, 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा देखिए ना, 2x² और ऊपर 2y थे, 1y कट गया तो 1y अभी रिमेन है। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे 2y है तो 1y ऊपर से कट जाएगा, और यहाँ पे 5x/2 एज इट इज़ रहेगा, 5x/2 क्या रहेगा, एज इट रहेगा, प्लस यहाँ पे 3y है, नीचे एक ही y है तो 1y ऊपर से कट जाएगा, और 2 ने 3 से कटेगा, 2 3 जा 6, यानी बेसिकली यहाँ पे 2y² रिमेन रहेगा, क्यूब था पर स्क्वेयर रिमेन रहेगा क्योंकि 1y कट गया नीचे, माइनस 2 4 जा 8 और 5 मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई है, इट मीन्स 4 टाइम्स y मल्टीप्लाई है तो वो 1 टाइम्स कट हो जाएगा, तो नाउ रिमेन 4y³। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर आंसर। यही आप लोगों का आंसर है, देख लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है ना बच्चों। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी सिंपल। आप लोगों को क्वेश्चन 2 इस प्रकार से करना है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकेंड भी बड़ा इजी है, थर्ड भी इज़ वेरी इजी, फोर्थ वन में करवा देता हूँ। देखिए फोर्थ वन वाला क्वेश्चन सेकेंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या कहा है, 1/4 माइनस 2/3 प्लस में दे रखा है 1/6 डिवाइडेड बाय -1/2 क्लियर, -1/2। पहला काम तो मैं यहाँ पे ये करूँगा,
पहला काम हमारा ये होगा बच्चों कि ये जो वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है और वाई है, इसको मैं न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस में y डिवाइडेड बाई 6। देखिए ना, y 1 जा वाई स्क्वायर 2 जा 2y स्क्वायर, वाई क्यूब 1 जा वाई क्यूब, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, डिवाइडेड बाई वाई 1 जा वाई यानी नेगेटिव y बाई 2। क्लियर है, नेगेटिव y बाई 2। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, वाई क्यूब बाई 4 है, माइनस 3y स्क्वायर बाई 3 है, प्लस y बाई 6 है। ये सारे नंबर को मुझे माइनस y बाई 2 के साथ कट करना है, डिवाइड करना है। तो या तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि वाई क्यूब बाई 4 माइनस 2y स्क्वायर बाई 3 प्लस y बाई 6, सबको डिवाइड करना है मुझे माइनस y बाई 2 से। क्वेश्चन सिंपल ही है, जैसे किया था वैसे ही करना है। आप लोगों को घबराहट इस प्रकार से होगी, और इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में हैं, इसीलिए। पर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यह वाला नंबर इस नंबर के साथ कट डिवाइड होगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ वाई क्यूब बाई 4 डिवाइडेड बाई माइनस वाई बाई 2, माइनस का सिंबल, फिर 2y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। माइनस में क्या है बच्चों, y बाई 2 है, y बाई कितना है 2 है, प्लस y बाई 6 है ऊपर, डिवाइडेड बाई नीचे है माइनस y बाई 2, ठीक है। तो देखो ना, माइनस से माइनस कट गया, ये 4 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। एक बार बोलूँगा, धीरे से ध्यान से सुनना। न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर यानी 4, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर यानी 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। वापस बोलता हूँ, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। दूसरी बात, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी कि 2, डिनोमिनेटर अभी कौन है, y बाई 2 है, अभी के लिए y बाई 2 इस डिनोमिनेटर, ओके। तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है यानी कि 2, वो कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। कहने का मतलब ये है कि 4 नीचे आएगा मल्टीप्लाई होने के लिए और 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी सारे मेंबर सेम रहते हैं। तो मैं इस प्रकार से अगर यहाँ पे लिखूँ तो 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा वाई क्यूब इंटू 2, 4 नीचे आएगा तो होगा 4 इंटू वाई, क्योंकि एक वाई तो यहाँ पे था ही, माइनस में ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 2y क्यूब डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, ये इंटू है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट नहीं किया, 2.2 नहीं किया, इसको मैं इंटू बोलता हूँ अभी के लिए, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा वरना लंबा स्टेप होगा। चलो कर देते हैं भाई मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2y क्यूब, नीचे रहेगा 3y, प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई वाई डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई वाई। देखिए ना, y से 2y कट गए और 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 बचा, प्लस एक y कट गया, 2 2 जा हुआ 4, यहाँ पे एक कितना था देखिए ना, क्यूब था तो स्क्वायर बचा, क्यूब था तो क्या बचा, स्क्वायर बचा। नहीं बच्चों, स्क्वायर क्यूब नहीं था, 2y स्क्वायर था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 2y स्क्वायर था, ठीक है। 2y स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर कटेगा तो एक ही y बचेगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और y कट गया तो यहाँ पे बचा 1/3। दिस इज ए व्हाट, दिस इज ए माई आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वन इस प्रकार से हैंडल करना था आप लोगों को। उम्मीद रखते हैं, ठीक है, उम्मीद रखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को अब आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में टेक करने हैं। आओ चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए।
डिवाइड द यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फाइंड द क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वहाँ पे आप लोगों को 5 और टोटल 5 क्वेश्चंस दिए, ठीक है ना। 5 क्वेश्चंस में से मैं कोई भी 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोगों को हैंडल करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले टिक मार्क कर लूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन इज दैट 4x², ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पहला क्वेश्चन मुझे नहीं करना है क्योंकि हर एक पहला क्वेश्चन सिंपल होता है, ठीक है। तो वो आप लोग कर लेना, अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। थर्ड वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन डिफ़िकल्ट टाइप का लगेगा आप लोगों को, इसीलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर थर्ड वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बच्चों फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो वैसे भी आप कर लोगे, क्योंकि आप बड़े समझदार बच्चे हो ना, ब्रिलियंट बच्चे हैं, बड़े होशियार बच्चे हैं, ठीक है। और लॉकडाउन में तो और ज़्यादा होशियार हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि गेम खेलते खेलते पढ़ाई करते होंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं हम। 4x² - 40x + 91 डिवाइडेड बाई 2x - 30। अब अगर ये नंबर को उस नंबर के साथ डिवाइड करना है, ठीक है ना, डिवाइड करना है तो डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से। अब लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस बेसिकली पहले तो क्या है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ 15 को मुझे डिवाइड करना है 2 के साथ, तो 15 ऐसे लिखूँगा, फिर यहाँ पे 2 लिखूँगा एंड देन 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 एंड यहाँ पे क्या बचा 0 1 एज ए रिमाइंडर। तो इस प्रकार से आप लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करते हो। तो यहाँ पे जो आता है उसको क्वोशिएंट कहते हो, यहाँ पे बचता है वो रिमाइंडर होती है, ठीक है। इसको कहते हैं डिवाइडेंड एंड इसको कहते हैं डिवाइज़र। आप लोगों को ये सारे नाम याद है, ठीक है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा टक करने की बात नहीं है। हम तो स्टार्ट करेंगे। 4x² - 40x + 91 को अगर डिवाइड करूँ 2x - 13 से, -13 से डिवाइड करूँ तो बच्चों अगर यहाँ पे 4x² चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 जा 4 और ये x इसके पीछे आएगा। यहाँ पे मुझे x² चाहिए, x² चाहिए तो वो पॉसिबल तभी है जब मैं एक x यहाँ पे रखूँगा, तो x × x इट बिकम्स x²। तो देखिए ना 4x² बन गया। अब जो -13 है ना, -13 वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस प्लस माइनस 13 2 जा 26 और x बिहाइंड इट, ओके। जो 13 2 जा 26 और x उसके पीछे आएगा। अब ये दूसरा स्टेप क्या करना है, ये करने के बाद ये बड़ा सिंपल था। अब यहाँ पे क्या करना है, 4x² अगर पॉजिटिव मिला आप लोगों को तो उसकी साइन कन्वर्ट करनी है ऑपोजिट वाली। ये नीचे वाला जो टर्म्स है ना, नीचे वाला टर्म्स 4x² - 26, उसकी साइन को देखो। 4x² अभी पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव करूँगा, अगर नेगेटिव होता तो मैं पॉजिटिव करता। यहाँ पे माइनस है तो मैं करूँगा प्लस। अब क्या करना है, 4x³ 4x² और 4x² के बाद में डिफरेंस अगर निकाला जाए तो ये नंबर पॉजिटिव है जबकि ये नंबर नेगेटिव है। 26 अभी पॉजिटिव कहलाता है, ये वाला नंबर अब भूल जाओ, उसकी ये माइनस वाली साइन थी वो अब भूल जाओ, ठीक है। तो ये कट जाएगा। 40x में से 26 सब्ट्रैक्ट करूँ 40 में से तो कितने बचेंगे, 4 यानी 30 एंड 10 यानी 14, ये तो बचेगा 14x। और 40 नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे अप्लाई होगा नेगेटिव और ऊपर से आया 91। क्लियर प्यारे बच्चों। अब -14x मुझे चाहिए, अब मुझे -14x चाहिए तो -14x हाउ पॉसिबल, अगर 2 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 7 जा 14 होगा और x उसके पीछे चलेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस रखूँगा तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, पर ये तो मुझे माइनस साइन से, माइनस में साइन चाहिए, तो मैं इसको माइनस रखूँगा। प्लस माइनस 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 प्लस 13 7 जा कितना होता है, देखिए ना 91 होता है। अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और उसके बाद ये कट जाएगा क्योंकि सेम सेम नंबर है। तो रिजल्ट में आप लोगों को क्या मिला, 0 मिला। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मुझे लॉन्ग डिवीज़न मेथड करने के बाद मुझे जो क्वेश्चन चाहिए था वो क्वेश्चन इस प्रकार से मैं लिखूँगा कि क्वेश्चन इक्वल टू क्वेश्चन मुझे क्या मिला, देखिए ना 2x - 7 ऊपर जो मिलता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। बस इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल, ओके। वीडियो पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ 5 वाला।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ वन। ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा क्योंकि बहुत लंबा होगा क्वेश्चन, इसीलिए डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा। x⁴ प्लस 2x³ माइनस 8x² प्लस 9x प्लस 18 डिवाइडेड बाई x+1। इट्स वेरी सिंपल। क्या करना है यहाँ पे, पहले x4 बनाना है तो x4 बना दिया। अब आप सोचो x4 कब आएगा, x को अगर x³ के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तभी x4 आएगा ना, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो x मल्टीप्लाई बाई x³ इट बिकम्स x4 x⁴ इट मीन्स। अब +1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 1x³ जा 1x³ पर 1 हम लिखते नहीं, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये कट हो गया। 2x³ में से एक x³ निकल गया। देखिए प्लस नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये x³ की पुरानी साइन पॉजिटिव थी, नई साइन आ गई माइनस, तो x³ की न्यू साइन माइनस कहलाती है। 2x³ में से एक x³ जाएगा बच्चों, तो एक ओनली x³ रिमेन एंड पॉजिटिव रहेगा, माइनस ऊपर से आएगा क्या 8x² प्लस 9x प्लस 18, ये सारे नंबर आएंगे। अब आपको x³ चाहिए, तो आप देखो ना x³ कैसे पॉसिबल है, जब आप यहाँ पे x² को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको x³ मिलेगा ना, x² x³। अब +1 कहेगा मेरी बारी, तो प्लस 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 x² बन जाए x²। ठीक है, अब इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, +1 को अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जो नया नंबर है उसके साथ। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव कट हो जाएगा, -8x² है, यहाँ पे x² भी माइनस है, दोनों के पास सेम साइन है। ये वाला सिंबल तो भूल जाना होता है, ठीक है। 8x² नेगेटिव, x² भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, सेम साइन है, सेम साइन होती है तो ऐड करते हैं मतलब -9x² बचेगा, -9x²। ऊपर से कौन कौन से मेहमान आए देख लीजिए ना, पॉजिटिव 9x आया और यहाँ पे 18 भी आया। अब मैं क्या करूँगा, 9x² अपने को चाहिए तो -9x² हम यहाँ पे रखेंगे। अब -9x² मुझे चाहिए, वो कैसे मिलेंगे, तो अगर यहाँ पे ये जो x है, इस x को अगर मैं -9 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और x के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ तो x 9x² और जबकि ये x पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, बड़ा सिंपल। प्लस माइनस माइनस +1 कहेगा मेरी बारी, तो +1 अब -9x के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 9x बन जा 9x बन जा 9x। ठीक है, ये प्लस होगा ये नेगेटिव होगा तो ये भी प्लस पॉजिटिव होगा, ये कट गए। 9x और 9x कितने हो गए 18x होंगे, 18x प्लस 18 होगा, 18x प्लस 18 होगा। अब मुझे 18x चाहिए, तो 18x कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे x है, इस x को अगर मैं 18 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 18x जा 18x, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया, प्लस 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 18 बन जा 18, यानी ये +1 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो आप लोगों को रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखिए ना, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा तो रिजल्ट में मिलेगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा इस प्रकार से करना है, आप देख लीजिए अच्छी प्रकार से। अब मुझे लिखना था क्वेश्चन ठीक है, तो मैं लिखूँगा क्वेश्चन यहाँ पे कि भाई जो आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन इक्वल टू, ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूँ x³ प्लस x² माइनस 9x प्लस 18, दिस इज व्हाट, दिस इज माई क्वेश्चन। क्लियर, उम्मीद रखते हैं आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो लेक्चर के साथ। हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 2 देखा और 3 देखा। प्रैक्टिस 6.2 के अंदर इतने क्वेश्चंस करने हैं, आप ठीक समझे यहाँ तक, ठीक है ना। बस यहाँ तक रखते हैं क्वेश्चंस को, कम्प्लीटली डिवाइड कैसे करना था वो आप लोगों ने देख लिया। तो प्रैक्टिस 6.2 में होमवर्क देने की बारी आ गई। आपने इसको वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर सकते होंगे। और दूसरी बात, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं होमवर्क देता हूँ अभी। तो देखिए ना, होमवर्क के अंदर आप लोगों को क्या करनी है, प्रैक्टिस 6.2 का
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में अच्छी तरह से करके आप लोगों की जो इमेजेस है होमवर्क की, वो इमेजेस मुझे भेजनी है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।